अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के अपडेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, एक्सरसाइज 3.1 स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल पर मेरे मौजूद है। एक्चुअली 2023 की नई पब्लिश्ड बुक में कुछ एडिशंस जो हैं वो क्वेश्चंस एडिशन हुए हैं, ऐड हुए हैं, जिनका बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि टीचर हमें नए क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करके बताएं। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ नए क्वेश्चंस जो कि आपकी न्यू बुक में 2023 की पब्लिश शुदा बुक में मौजूद हैं वो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स, कि न्यू बुक्स में भी कुछ मिस्टेक्स आई हैं, ठीक है, लेकिन वो पहले के मुकाबले में 2021 के बुक के मुकाबले में कुछ कम है, लेकिन फिर भी जो जो सामने आती जाएंगी वो मैं आपको मेंशन करती जाऊंगी। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो ओल्ड बुक के मुकाबले में बिल्कुल सेम टू सेम वही हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में नई चीज़ का इजाफा हुआ है, वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है वो चेंज है, ठीक है। 3a² भी आपके सामने ये क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है, आप इस मिस्टेक को ठीक कर लो, वरना आपका आंसर जो है वो सॉल्व नहीं होगा। देखो यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3b² है ना, जबकि ये सही है। आपकी जो बुक में है वो 3ab² है, ठीक है। मैंने बिल्कुल करेक्ट करके लिखा है, आप अपनी जो नई बुक है उसमें आप करेक्शन कर लीजिए कि 3ab² गिवन है। यहाँ पे 3a² + 6ab + 3ab² आपकी बुक में मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं है, 3b² है, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लो, ठीक है। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है अलजेब्रा में सबसे पहले जो है वो फैक्टराइजेशन में क्या रूल है, सबसे पहले हम टेकिंग कॉमन जो है वो हम लेंगे। तो आप देखो न्यूमरेटर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, तो हमने 3a कॉमन ले लिया। ये अंदर बचेगा a + 3a तो ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा b। स्टूडेंट्स, अच्छा मैं यहाँ पर आपको एक और सजेशन दूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि स्टूडेंट्स आप जो है वो ये एक्सरसाइज करने से पहले, यानी अपडेटेड क्वेश्चंस की जो वीडियो है ये देखने से पहले आप मेरी पुरानी वीडियो जो कि मैंने 3.1 सॉल्व कराई है वो आप लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में हर क्वेश्चंस को समझाया है, एक्सप्लेन किया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो वो आप वीडियो देखोगे तो उससे आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये जो है ये मिक्सिंग क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। ये सारे मिक्स हुए हुए हैं, कुछ 3 के हैं, कुछ 4 पार्ट के हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के हैं, तो ये मिक्स हैं। तो आप वो वाली वीडियो देखोगे और फिर ये देखोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात पे आप फॉलो कर रहिएगा, आप ही का फ़ायदा है। अच्छा, अब देखो इसमें 3a कॉमन ले लिया हमने, तो a + भी बचा। अब यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है वो है 3, तो अंदर बचेगा a² + देखो 3 × 2 = 6, 2ab + 3 ऑलरेडी बाहर है तो ये b², ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ क्या बचा, a × a + b। और ये देखें आप कि ये a² + 2ab + b² ये किसके इक्वल हो गया, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b²। अब तक जो है स्टूडेंट्स आप मेरे इतने आप लोग मुझसे इतना पढ़ चुके हो कि अब आपको ये फार्मूलाज भी याद हो जाने चाहिए कि a² + 2ab + b² है a + b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि a² + 2ab + b² किसके इक्वल है, a + b का होल स्क्वायर के, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये a + b 1 टाइम है, यानी इसका पावर 1 है, और यहाँ a + b की पावर 2 है, तो ये 1 टाइम और ये कैंसिल हो गई, तो नीचे क्या बचा, a/a + b, दैट इज़ योर आंसर, परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गए होंगे। इसको समझने से पहले आप 3.1 जो मेरी पुरानी वीडियो है जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसको ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नए अपडेटेड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 पार्ट जो है वो नया दिया हुआ है, ये चीज़ जो है वो आपकी नई गिवन है, तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2, 3 जो है वो सेम है, सिर्फ 4 पार्ट और 5 पार्ट और 6 पार्ट जो है वो चेंज है, वो पार्ट 2 करके मैं बना रही हूँ, ये पार्ट 1 है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो आपको पार्ट 2 में आपको सारे क्वेश्चंस जो 2 मज़ीद हैं वो मिल जाएंगे। तो आप ये कनेक्ट रहिएगा, वीडियो को लाजमी देखिएगा, और जितना हो सके अपने क्लास फेलोज़ को, क्लासमेट्स को आप इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अब आपको बताया था मैंने कि ऐसी सिचुएशन में जिसमें 2 फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स बने हुए ना, ये यानी कि ये इसमें, तो अब आप इसमें देखो कि ये माइनस साइन है, तो इसमें क्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम जब लेते हैं तो ये x + 3
दोनों चीज़ें आ जाती हैं, डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ हैं तो वो आ जाएंगी। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, मैंने आपको एलसीएम अच्छी तरह समझा चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। एक्सरसाइज 3.1 आप देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने एलसीएम का क्या तरीका बताया था कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, ये आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, ये x+3 ये x+3 आपस में कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है पीछे, x+6, तो x+6 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जाएगा ये x-2 तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा और ये x+6 ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब माइनस साइन, ये आ गई माइनस साइन। अब आप देखो ये x+6 है इसका डिनोमिनेटर और ये चेंज कैंसिल हो गया। अब पीछे क्या वैल्यू बची, x+3, तो x+3 इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगी तो ये x+3 इंटू x+1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x² 6x। अब ये -2x से करेंगे तो -2x माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12, ये हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। ये माइनस साइन है, इसको हमने ले लिया। अब इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x² + 1x ज़ा x। अब 3 की बारी है, 3 को x से करेंगे तो 3x और 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। ये एज इट इज़ लिख देंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा x² 6x - 2x + 4x। 6 - 2 4 होता है, तो जगह -12। अच्छा, अब इस ब्रैकेट को आपने खोल दिया तो ये जाएगा, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। x² ये x + 3x तो यह हो जाएगा 4x + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, ये लिख रहे हैं x² + 4x - 12। अब ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड हो रही है तो अब ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो ये माइनस प्लस माइनस x² और ये माइनस प्लस -4x माइनस प्लस -3, ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेंगी। अब आप देखो यहाँ पे जो चीज़ कैंसिल हो रही है इसे कैंसिल कर देंगे। देखो x² ये -x² है, ये +x² है, ये -4x है, ये +4x है। अब क्या पीछे बचा है, -12 -3 -12 -3, ये एज इट इज़ रहेगी। -12 -3 -15 अपॉन x + 5 x + 3 और ये हो जाएगा x + 6। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। ठीक है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना जितना हो सके। अब हम इसका पार्ट 2 जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के, जिसमें 2 क्वेश्चन मज़ीद में अभी बाकी हैं, वो मैं पार्ट 2 में आपको समझाऊंगी। आप स्टे कनेक्टेड विद अस। ओके।